आजमगढ़ जिले के चौरी बिल्हा स्नातकोत्तर महाविद्यालय तरवा में आयोजित 6 दिवसीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय चंद्रदीप सिंह 10वीं इनामी हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला गंगपुर उड़ीसा और मेदवरन सिंह एकेडमी करमनपुर गाजीपुर के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में गंगपुर उड़ीसा की टीम ने 2-0 से जीत दर्ज कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। यूपी पुलिस की टीम तीसरे स्थान पर रही। हजारों दर्शकों की मौजूदगी में खेले गए इस फाइनल मैच के मुख्य अतिथि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने विजेता और उपविजेता टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिता आयोजित होना यह दर्शाता है कि इस इलाके में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि भाजपा के गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिला अध्यक्ष सूरज कुमार श्रीवास्तव और एडीएम एफआर आजाद भगत सिंह ने विजेता व उपविजेता टीम को पुरस्कार वितरित किया। विजेता टीम गंगपुर उड़ीसा 80,000 नगद व ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं उपविजेता टीम मेदवरन सिंह एकेडमी करमनपुर गाजीपुर को 60,000 नगद व ट्रॉफी। वहीं तीसरे स्थान पर रही यूपी पुलिस टीम को 21,000 नगद व ट्रॉफी प्रदान की गई। मैन ऑफ द मैच साइकिल और प्रतीक चिन्ह के रूप में सम्मानित किया गया। गंगपुर उड़ीसा के कप्तान ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आजमगढ़ के क्षेत्र में इतनी शानदार प्रतियोगिता का आयोजन देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मैदान की भी सराहना की और भविष्य में इस टर्फ मैदान की आवश्यकता पर जोर दिया। 2-3 साल पहले से आ रहा है यहाँ पे उड़ीसा टीम का। उड़ीसा पुलिस भी आया था, सेल भी आया था। पहले बार हम लोग का गंगपुर आया है, जीत के बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप ग्रामीण इलाके में आए हैं, घास का मैदान है, कैसा लगा यहाँ पर आपको? यहाँ का ग्रास ग्राउंड बहुत ही अच्छा है, जैसे कि टर्फ में खेल रहे हैं जैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का क्राउड, पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ का लोकल एरिया का जितना भी भाई है सबको धन्यवाद। खिलाड़ियों को क्या कहना चाहेंगे? हमारे खिलाड़ी भाई, मेरा टीम वाले बहुत अच्छे खेले, सपोर्ट दिए, इसलिए जीत पाए। अब अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम सूरज खंडुलना, गंगपुर उड़ीसा। टीम का नाम गंगपुर उड़ीसा है? जी सर। टीम का क्या नाम है पूरा? गंगपुर उड़ीसा। आयोजक प्रभाकर सिंह ने सभी दर्शकों और अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हॉकी मैदान को अपग्रेड कर स्टोटर्फ मैदान बनवाने की मांग की। इसके पूर्व कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार व भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने स्वर्गीय चंद्रदीप सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए खेल समिति के सचिव प्रभाकर सिंह, अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा गुड्डू, उपाध्यक्ष संदीप सिंह सोनू, महासचिव। पूरे मैच के दौरान खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 2 घंटे तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में खेल भावना की मिसाल पेश। समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष सूरज कुमार श्रीवास्तव, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव, महाविद्यालय के प्राचार्य सतीश चंद्र सिंह, खेल सचिव रामानंद राजभर, प्रमोद सिंह, भूपेंद्र सिंह, महेश्वरी कांत पांडे सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सर्वप्रथम हमारा जो उद्देश्य है, तो हॉकी तो मैं सिर्फ बच्चों को दिखाने और सिखाने के लिए कराता हूँ। जो अखिल भारतीय की देश प्रदेश की विभिन्न टीमें आती हैं, उसमें प्लेयर का स्टिक वर्क कैसा है, उनका खेल क्या है, वो अपने बच्चों को सिर्फ दिखाने के लिए, मतलब वो आगे चल के वो काम करें। हमारा मुख्य लक्ष्य तो जो हमारे अंदर, सर्वप्रथम तो मैं अपने खेल समिति को, प्रबंध समिति को और अपनी जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इस खेल का जो पार्ट है, वो हमारी महान जनता, वो जो हौसला अफजाई हमारे खिलाड़ियों का, मतलब जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनका वो अफजाई करती है और तन मन और धन का भी वो हमको सहयोग करती है। ऐसी जनता देश में बहुत कम जगहों पे मिलेगी। तो हमारा उद्देश्य तो इन बच्चों को, जैसे कोटा हम गए हैं, मेरा बेटा खुद कोटा से पढ़ा है, आज की डेट में वो ITN है। मैं गया कोटा में, देखा कि कोटा हमारे जैसा बाजार तरवा ब्लॉक है, उसी तरह का कोटा है, लेकिन वहां पे IT बनाया जाता है, नीट बनाया जाता है, वहां से इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं। तो हम तरवा में चाहते हैं
कि यहाँ से हम खिलाड़ी पैदा करें जो देश के अंतर चौरी बिल्हा महाविद्यालय में चंद्रदीप सिंह, बाबा चंद्रदीप सिंह, जो कि हॉकी की शुरुआत उन्होंने ही कराई थी। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने, आज उनकी पुण्यतिथि है, मैं आपके माध्यम से उनको सत सत मैं प्रणाम करते हुए कि वह जो खेल समिति बनी है वह उन्होंने ही बनवाई थी। मैच उन्होंने, हमारे स्वर्गीय बाबा जिनके नाम से अखिल भारतीय होता है, उन्होंने ही करवाया था। क्या उनकी सोच थी कि इसको कराने से विकास होगा। तो मैं, हमारा लक्ष्य है कि यह विकास का क्यों नहीं विकास हो रहा है। 15 में अखिल भारतीय टूर्नामेंट शुरू हुआ, 25 चल रहा है। 25 में अब तक हमारे 18 बच्चे विभिन्न हॉस्टलों में, साई हॉस्टल में, स्टेट हॉस्टल में, वह एडमिशन लेके गुण सीख रहे हैं। आने वाला भविष्य 5 साल। हाँ, मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि यह सरकार की मंशा तो है खेल की प्रति, खेल कूद के प्रति इनका बढ़ावा दे भी रहे हैं, लेकिन ऐसे एकेडमियों को उनकी नजर नहीं जा रही है जो सचमुच में वो काम कर रहे हैं। अभी भी वही फोटास चपास का खेल चल रहा है। तो मैं इसी आपके माध्यम से चाहता हूं कि कम कम सरकार अपने एजेंसियों से, जो उनकी जांच एजेंसी है, जिले पे आरएसओ रहता है, जिले पे उनका स्पोर्ट अफसर है, जिले का उनके अधिकारी हैं, वह पता करें। हमको लगता है, मैं गर्व से कह सकता हूं, पूर्वांचल में एकाध जगह ऐसा होता होगा। आज 150 बच्चे हैं, 150 बच्चे हमारी खेल समिति उसे चलाती है, जिसमें हम लोग विभिन्न 25-30 लोगों का एक संगठन है। अपने संबंधों में, अपने लोगों में, उनसे लेके जो हमारा आयोजन होता है, क्या आप मानते हैं, यह कम से कम 25 से 30 लाख का आयोजन होता है। पर डे कम से कम 2,500 लोग सुबह शाम खाना खाते हैं। जो टीमें आती है उनका टीए कोई, अगर कोई टीम अधिकतम वो 70,000 लेती है, न्यूनतम वो 20,000 लेती है। सब 28 टीमें भाग ली, आप जोड़ लीजिए। लेकिन यह सब हमारे आयोजन समिति की तरफ से, खेल समिति के लोग इसकी प्रबंधन करते हैं और उसका निर्वहन करते हैं। हमारी कमी तो हमें सबसे सर्वप्रथम मैं कहूंगा कि बच्चे तो हमारे स्टेट और नेशनल लेवल के हो गए, लेकिन यहाँ पे जो टर्फ न होना, क्योंकि यहाँ घास के मैदान में खेल के जब वो ट्रायल देने जाते हैं तो वहां पे टर्फ पे खेलते हैं। यह आप लोगों को जानकारी होगी कि जो घास के मैदान में खेलता है, जिस स्पीड से, उसका दूना स्पीड से टर्फ पे चलना पड़ता है। मैच होता है 60 मिनट का, हमारा बच्चा 20 मिनट में थक जाता है, क्योंकि अभ्यास नहीं है उसके पास। वह लड़का जो रेगुलर उसी पे प्रैक्टिस कर रहा है। सरकार की, हमारे यहाँ ये भी बता दें कि जो नेशनल टीमें होती थी, जैसे बीएसएफ यहाँ 4-4 बार आई थी, सीआईएसएफ, सीआरपी, आर्मी, ये सारी टीमों के पास टर्फ हो गया है। अब हमको डायरेक्ट वो मना तो नहीं करते हैं, लेकिन कारण यही है कि यहाँ टर्फ नहीं, इसलिए वो नहीं आना चाहते। तो मैं यही निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, खेल संबंधी जितने विभिन्न अधिकारी हैं, सच तो यह है कि उसका प्रयास आप सही हमसे प्रयास किए, हमें यही पता नहीं कि उसका रास्ता कहां से कहां जाता है। हमें कोई सलाह देने वाला नहीं कि पेपर किस तरह बंद। अभी कुछ आए हैं, जैसे मैं, कितने हमारे अतिथि आए, मैं कुछ नाम ले लूं। जैसे हमारे उद्घाटनकर्ता माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान आए, उन्होंने जो हम लोगों को वचन दिया कि हमें देना तो नहीं है, हमको सिर्फ आप लोगों का मतलब कहना है, तो मैं इसके लिए अथक प्रयास करके मैं करूंगा कि आप लोगों की बात बाबा तक जाए, और उनसे मैं कहूंगा कि या तो करवा दीजिए या तो दिखवा लीजिए। इसी तरह जो केंद्रीय ब्यूरो चीफ रहे सुरेंद्र एसपी सर्वेंद्र प्रसाद सिंह, वह दिल्ली से चल के आए, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं विगत 4-5 साल से कहता था कि एक बार हमारा आप खेल देख लीजिए। समय नहीं मिलता था, क्योंकि मैं 30 को उद्घाटन करता था, 31 से केंद्र में बजट पास होता था, तो उनको समय नहीं मिलता था। इस बार संयोग से 25 को हुआ तो 26 को आ गए। मैं आप लोगों से चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमको तो नहीं लगता कि भारत में जो भी पत्रकार होगा, जो भी ट्विटर और
और वो हैंडल करता होगा, कोई ऐसा लोग जो न जान गया हो कि तलवा कहाँ है, आजमगढ़ कहाँ है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो हमारी बातें अब राष्ट्रीय स्तर पे जा रही है। मैं आप लोगों से भी निवेदन है, और जितने हमारे मैदान में अब तक 25/1/2025 से उद्घाटन था, 30/1/2025 को आज समापन था, 6 दिन में जितने भी हमारे सम्मानित हमारे अतिथिगण। और ऑल इंडिया स्तर का खेल है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अगर आप मेरे विचार जानना चाहते हैं तो मुझे जितनी प्रसन्नता हुई है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मुझे बहुत रेयर केस में विश्वविद्यालय से बाहर निकल के कहीं खेल प्रतियोगिताएं होती दिखाई देती हैं। अक्सर करके बच्चे क्रिकेट खेलते दिखाई दे जाते हैं या गांव देहात में कबड्डी खेलते दिखाई दे जाते हैं, लेकिन मुझे हॉकी कहीं भी खेलने को देखते हुए बच्चे नहीं मिलते। और यहाँ हॉकी का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतना बढ़िया यहाँ पर एक ग्राउंड बना रखा है लोगों ने, तो आयोजक इसके साधुवाद के पात्र हैं, यहाँ की जनता साधुवाद की पात्र है। और जिस तरह से जनता यहाँ इस मैच को देखने आई हुई है, मतलब वो ये बता रहा है कि अगर थोड़ा सा हमें सहयोग सब तरफ से मिल जाए, समाज से और सरकार से सहयोग मिल जाए, तो हम हॉकी को दोबारा उन्हीं बुलंदियों पे पहुंचा सकते हैं जिस हॉकी बुलंदियों पे आज़ादी के बाद हमारी हॉकी हुआ करती थी। आजकल लोग शिक्षा पर तो जोर दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा के साथ खेल कितना जरूरी है? देखिए, शिक्षा के साथ खेल अगर जरूरी कितना है उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि आप इतना ध्यान रखिए, जब से हमारी जो केंद्र में बीजेपी सरकार जो है, मोदी जी ने कितना खेल को बढ़ावा दिया है। कहीं ना कहीं उनके विजन में ये बात है कि अगर खेलो इंडिया पूरा उन्हीं का दिया हुआ है, और खेलो इंडिया कितना पॉपुलर हुआ है कि आज विश्वविद्यालयों में ये बात की बाजी लग रही है कि मेरे यहाँ से खेलो इंडिया में इतने पदक आए, मेरे यहाँ के इतनी टीम गई। तो सोचिए कि कहीं ना कहीं शिक्षा नीति में ये चीज बहुत जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई से 100% कार्य नहीं चलेगा। पढ़ाई लिखाई के साथ हमें बच्चों को खेल भावना के प्रति समर्पित करना होगा, खेल सिखाने होंगे। और मैं चाहता हूँ कम से कम घर के हर बच्चे को एक खेल में जरूर अच्छा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।